क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जो आपको कभी पसंद ही नहीं थी? अगर नहीं तो इन लोगों को देखो जिन्हें इनमें से कोई 3 स्टॉक पिक करने को बोला गया और इनका हो गया पोपट। क्योंकि जो डिसीजंस आप ले रहे हो वो हर बार आपके नहीं होते, बल्कि कई बार कोई छुपके से आपके डिसीजन खुद लिख रहा होता है। और ये सब पॉसिबल होता है उसी इफेक्ट के कारण जिसकी वजह से सैयारा मूवी बिना किसी प्रमोशन, बिना किसी एड्स के एक वायरल हिट बन गई। और इसी इफेक्ट का यूज करके आप खुद भी सामने वाले के लाइक्स और डिसलाइक्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, बिकॉज यू आर मैनिपुलेटेड नॉट बाय ब्रांड्स बट बाय योर ओन ब्रेन। और इसे ही हम कहते हैं द मियर एक्सपोजर इफेक्ट। देखो, इस इफेक्ट को समझने के लिए ना आपको एक सिंपल सी बात समझनी होगी। हम उन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं जिनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, और इसी फेमिलियरिटी बायस का फ़ायदा उठाता है ये मियर एक्सपोजर इफेक्ट। याद है जब लास्ट टाइम आपने कोई रैंडम सा ऐड देखा था? अरे क्या यार, अमित जी से इस उम्र में नचा रहे हैं, और वैसे भी मैं कौन सा ऐड देख के टूथपेस्ट खरीदने वाला हूँ। लेकिन गेस व्हाट, बार बार यही ऐड देखने के बाद मान लो आप किसी दिन सच में टूथपेस्ट खरीदने गए, जहां आपकी एक तरफ वही ऐड वाला टूथपेस्ट है और दूसरी तरफ कोई रैंडम सा टूथपेस्ट। अब ऐसे में मोस्ट प्रोबेबली आप अमित जी को ही घर लाओगे, मतलब अमित जी वाला टूथपेस्ट घर लाओगे, क्योंकि आपके लिए वही ज्यादा फेमिलियर है। और इसे ही कहते हैं द मियर एक्सपोजर इफेक्ट। यानी जितनी बार आप किसी चीज को देखते हो उतना ही ज्यादा आपका दिमाग उस चीज को लाइक करने लगता है, फिर चाहे ओरिजिनली वो आपको पसंद हो या ना हो। और कुछ ऐसा ही हुआ सैयारा मूवी के साथ, जिसको इनिशियली किसी ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर बार बार इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में वही गाने, वही सीन्स और लोगों को इस मूवी के पीछे लिटरली पागल होते हुए देखकर काफी सारे लोग, स्पेशली कपल्स और कुछ सिंगल्स को भी ये मूवी पसंद आने लगी, और धीरे धीरे ये मूवी एक वायरल हिट बन गई। अब देखो, मैंने पर्सनली ये मूवी नहीं देखी है, लेकिन अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी है तो आप कमेंट्स में दिल खोल के गाली मतलब रिव्यू दे सकते हो। लेकिन इस मूवी को हिट करने वाले इस मियर एक्सपोजर इफेक्ट के पीछे ना थोड़ी सी साइंस भी छिपी हुई है। देखो, इस इफेक्ट के पीछे ना 2 मेन साइकोलॉजिकल रीजंस है, जिसमें से कि पहला हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यानी आज से हजारों साल पहले जब जंगलों में ऑलमोस्ट हर चीज एक खतरे की तरह थी, तो ऐसे में हमने नेचुरली ही अनफेमिलियर चीजों से दूर रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि समथिंग न्यू इज मोस्ट प्रोबेबली समथिंग डेंजरस। और वहीं ऐसी चीजें जिनसे हम ऑलरेडी फेमिलियर थे और सेफ भी थे, उन चीजों के प्रति हमारा एक पॉजिटिव लाइक्लीहुड बन गया। अब सेकंड रीजन है हमारा आलस, आई मीन साइंटिफिकली कॉग्निटिव ईज। देखो, हमारा दिमाग ना हमेशा एनर्जी कंजर्व करना चाहता है, और इसीलिए वो हमें कोई भी ऐसी चीज जिससे हम अनफेमिलियर हैं उसे दूर ही रखना चाहता है, क्योंकि उसे समझने के लिए हमारे दिमाग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वैसे भी मेहनत कौन करना चाहता है। और इसी आलस का फायदा उठाते हैं ब्रांड्स, जो आपको वही चीज बार बार दिखाते हैं ताकि आपका आलसी ब्रेन उस चीज को पसंद करने लगे। क्योंकि स्टडीज के हिसाब से फेमिलियरिटी इक्वल्स टू ट्रस्ट, और इसीलिए हर एक ब्रांड चाहता है कि आप उनका नाम बार बार लो, उनके जिंगल्स पे नाचो, उनके एड्स, उनके पोस्टर्स देखो, ताकि बिना किसी प्रूफ के ही आप उनके ब्रांड के साथ सेफ फील करने लगो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारी स्टडीज के हिसाब से यही इफेक्ट सबकॉन्शियसली भी काम करता है, और इसीलिए काफी सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स में एक फेमिलियर पैटर्न ऐड करते हैं, जैसे कि किसी कार में किसी चेहरे का दिखना हो, ताकि बिना जाने ही सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में उनके ब्रांड और उनके प्रोडक्ट के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो जाए। और इसीलिए जब इन पार्टिसिपेंट्स को कोई 3 स्टॉक पिक करने को कहा गया, तो उन्होंने मोस्टली क्लैन, बान और टैन इन तीनों को ही पिक किया, क्योंकि यही नाम थोड़े फेमिलियर साउंड कर रहे थे, और इसीलिए इनका हो गया पोपट, क्योंकि ये डिसीजन लॉजिक पे नहीं बल्कि फेमिलियरिटी पे बेस्ड था। और इसी इफेक्ट का यूज करके आप भी सामने वाले के दिमाग में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन हर साइकोलॉजिकल हैक की ना एक लिमिट होती है। आई रिमेम्बर आज से 2-3 साल पहले एक गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ था कि हर जगह, हर वीडियो, हर मीम, हर जगह बस वही गाना चल रहा था, जो कि शुरू में तो ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे लोग उस गाने से इतना ज्यादा पक गए कि लोग उसी गाने के खिलाफ मीम बनाने लगे। देखो, ये मियर एक्सपोजर इफेक्ट काम तो करता है, लेकिन इसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट है, जिसके बाद लोग अक्सर बोर और इरिटेट होने लगते हैं, और कई बार तो इफेक्ट उल्टा भी पड़ जाता है, और इसी को हम कहते हैं द इन्वर्टेड यू कर्व।
स्पेशली तब जब आपका ऑलरेडी किसी चीज को लेके एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना हो। तो हाँ, एक्सपोजर काम तो करता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। देखो, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये समझाना चाहता था कि हमारे सारे डिसीजंस हर बार हमारे नहीं होते हैं, और कई बार हमारे दिमाग का रिमोट किसी और के हाथ में होता है। पर क्योंकि अब तुमने पूरी वीडियो देख ली है, तो तुम खुद भी दूसरों के दिमाग के रिमोट के साथ खेल सकते हो, मतलब इन अ गुड वे मोस्टली। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया और आप अपने दिमाग के बाकी बग्स को भी फिक्स करना चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट एक गोल्ड माइन होने वाली है। बिकॉज ट्रस्ट मी, इसे देखने के बाद आपका चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसे देख लो, और मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद।